करके ओरल में जब सर्वेयर बोलता है ओके यू हैव क्लियर्ड, तो वो जो खुशी और एक्साइटमेंट है दैट इज अनपैरेलल एंड दैट इज समथिंग you cannot even like relive that moment वाला ऐसा होता है. तो वो सब चीजें of course it's been like unreal लगता है कभी कभी कि भाई कभी सोचा नहीं था, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ऐसा लगता था अरे यार इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ऐसा वैसा and all, but then seen that phase and all that thing, so at times but then of course it is an accomplished feeling, like तो एक संतुष्टि है, जो जॉब सेटिस्फैक्शन बोल लो या वो सब चीजें, एक सेंस ऑफ रिलीफ इज देयर. तो सर आप तो हाईएस्ट रैंक पे चले गए, अभी अब नेक्स्ट इज व्हाट? शिपिंग फील्ड जिसमें उसके पोटेंशियल्स अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं, तो ऑफ कोर्स टेक्निकल सुपरिटेंडेंट वाला एक ऑप्शन रह जाता है, फिर मैनिंग में एफपीडी है, तो वो सब फैक्टर्स हैं, प्लस टीचिंग इज देयर. Like, there's a lot of scope to it. Like and to be honest, like I've not thought about like what next for example. I have few financial obligations to look after, and given the kind of remuneration that we get and all, so those targets can be achieved faster if I happen to continue sailing. So at least I've got another 3-4 years to sail. So we'll cross the bridge once we're there, like, so that's how I would take things. Like. How do you spend your time in vacations? Oh, vacation में तो like दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता, because शुरू होता है तो you have चूटू on your head, like अरे ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, तो टाइम इनफैक्ट लाइक हम लोग को कभी कभी एहसास ही नहीं होता कि लाइक 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए. यहाँ पे जब रहते हैं तब लगता है कि टाइम निकलता नहीं है, और वहाँ पे है कि टाइम निकल गया पता नहीं चलता. तो एंड लाइक यू लुक बैक, ओ लाइक इट्स टाइम दैट यू हैव टू जॉइन बैक एंड ऑल वैसा होता है, तो फिर वो धक धक स्टार्ट हो जाता है दैट कि अरे वापस सेम साइकिल. सर जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं मर्चेंट नेवी में, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस व्हाट हैज हैपेंड, लोग चीट करके लोगों को इंड्यूस कर रहे हैं कि लाइक शिपिंग ऐसा है, शिपिंग वैसा है करके. तो आई वुड से सबसे पहला चीज जो लोगों को इंश्योर करना चाहिए कि वो जिस भी इंस्टीट्यूट से अपने कोर्सेज करना चाहते हैं वो डीजी शिपिंग अप्रूव्ड है या नहीं करके. तो जब वंस यू नो दैट डीजी शिपिंग अप्रूव्ड है, तो एक वो ऑथेंटिसिटी कंफर्म होती है एज एन इंडिविजुअल, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस लाइक जो नॉन डीजी हैं, एंड इन एरियाज जहाँ पे लाइक मतलब लोगों ने दूर दूर तक पानी का वास्ता नहीं होता, तो वो सब चीजें लोगों को गलत गुमराह करके ये करने वाले बहुत ऑप्शन है. तो सबसे प्राइमरी चीज कोई भी इंस्टीट्यूट है उसमें डीजी शिपिंग अप्रूव्ड है कि नहीं करके. तो 3 ऑप्शंस होते हैं. तो केटरिंग वाला ऑफ कोर्स गैली में रहता है, खाना बनाता है, एंड सो जिसको अगर उस चीज में इंटरेस्ट होगा तो उसको वो करना चाहिए. फिर इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट लाइक मशीनरी, मैकेनिक्स, लुकिंग आफ्टर द मशीनरीज, इक्विपमेंट्स एंड ऑल. ब्रेक डाउन हुआ तो उसको रेक्टिफाई करो, तो somebody who loves that वो होना चाहिए. एंड डेक इज अबाउट नेविगेशन एंड चीजें, यस, कार्गो रिलेटेड. तो ये 3 स्ट्रीम्स हैं, तो हर एक को उसके हिसाब इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करना चाहिए. बिकॉज एक बार आपने कोर्स कर लिया तो उसके बाद यू कैन नॉट लाइक स्विच ओवर फ्रॉम वन स्ट्रीम टू द अदर. सो उस चीज के बारे में पता लगाना वो सबसे जरूरी है कि तुम्हारी रुचि क्या है, व्हाट इज योर स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वाला कहाँ पे है करके. डीजी शिपिंग अप्रूव्ड होना चाहिए इंस्टीट्यूट. एंड जब आपका प्लेसमेंट होता है तो आरपीएसएल कंपनी होनी चाहिए जो आपको एम्प्लॉय करे. तो नॉन आरपीएसएल कंपनीज में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इंश्योरेंस नहीं होता और वो आपका जो सीट टाइम है वो वैलिडेट नहीं होगा. तो ये 2 फैक्टर्स, जिन लोगों को कोई बैकग्राउंड नहीं है और कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये 2 बेसिक चीजें का ध्यान रखेंगे तो आई डोंट थिंक कोई तुमको मिसगाइड कर पाएगा. जिनको प्लेसमेंट नहीं होता है वो लोग एजेंट्स के ट्रैप में पड़ जाते हैं. हाँ, एग्जैक्टली. तो अभी वो एजेंट्स ऐसे होते हैं कि यू डोंट नो कि लाइक वेदर दे नो समबडी और नॉट, एंड
फिर वो कहीं पे चढ़ा देंगे, भेज देंगे, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती जब तक वो इस फील्ड में नहीं आते, तो फिर ठगे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो एजेंट्स के चंगुल में चक्कर में ना पड़े तो ही बेटर है। एज एन चीफ इंजीनियर आपको 10 इयर्स हो गए हैं सर। एज अ चीफ इंजीनियर मैंने 2000 यस 10 years that I've been a chief engineer. बट आपको देख करके कोई बोलेगा नहीं सर। यू आर बीटिंग द एज। Oh, thank you for the compliment. But I don't know, like I mean मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा कि जैसे जैसे सी टाइम कंप्लीट हुआ एग्जाम के लिए, जितना जरूरी होता है, जैसे क्लास 2 देने के लिए 12 months होता है, क्लास 1 देने के लिए 18 months होता है, तो उन सी टाइम्स कंप्लीट होते ही मैंने एग्जाम्स अपीयर करे हैं। एंड जब तक एग्जाम्स क्लियर किए बिना मैंने ये नहीं करा, आई हैवंट गॉन बैक टू सेलिंग, सो दैट इज probably been one of the reasons that has helped me to finish the exams faster, like and जैसे लाइक नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अभी मैंने कोर्स कर लिया तो फिर एक सेल मार के आ जाऊंगा, फिर मैं एक अटेम्प्ट दूंगा, तो बट देन वो कनेक्टिविटी नहीं रहती है, कंटिन्यूटी नहीं रहती है, तो you tend to take longer time to clear your exams and all. You are not in the scheme of things, so it doesn't help. I mean, of course, it's a personal opinion. Of course, लोगों के situation, circumstances अलग रहते हैं. But this is something which has always helped me, and like having performed well, like right time, right place, being with the same company. So all these factors help me to reach chief engineer's rank faster. So that's what it is. Your wife or your kid, did they ever try to convince you to leave this field? How did you... Fortunately, like I haven't been exposed to this situation. Like luckily, so Nivruti, my wife, she was well aware of what to expect and what not to expect. Like, and just like I personally, as an individual, when I am at home, I try to make sure that I make up for the lost time, like so, and I'm very a homely person, so I don't I जितना टाइम घर पे रहता तो मैं फैमिली के साथ ही गुजारता हूँ, तो फिर अभी तक वो नौबत नहीं आई कि शी फील्स की लाइक अरे तुम छोड़ दो या कुछ ये करो। छोटू ऑफ कोर्स लाइक जब बहुत छोटा था तभी रोता था, ये वो चीजें लाइक वापस कब आ रहे हो, तो those things have been there, but then Nivruti has played a very big role कि उसको समझाना, taking care of his emotional needs, because it's not easy for kids to grow up staying away from one of their parents, like तो वो factor रहता है। So that's why I said like shipping में अगर prosper करना है तो your better half has a bigger role to play than you, so that's what I feel. So I am fortunate that to have her as my life partner, so she's like abhi tak I've luckily not, fortunately I've not been in this situation to answer this question. बड़ा साहब मर्चेंट नेवी का बहुत सारा मिथ्स है जिसमें से एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, आप प्लीज क्लियर कर दीजिए ऑडियंस। I'll try my best. हाँ सर, सबसे पहला seafarers have wife in every port। नहीं, to be very honest, it's nothing like that. Like, see, basically it all depends on an individual to individual basis होता है कि like सबको लगता है कि seafarer है तो दारू पीता है, seafarer है तो सिगरेट पीता है, seafarer है तो womanizer होता है, but to be honest, I don't have any of these good habits, so-called good habits. So it's absolutely nothing like that कि seafarer has a wife on each port, like, and in present scenario में जो turn around जो है इतना short हो गया कि like you don't get the chance to get a wife, like so ऐसा जरा भी नहीं है। Eventually it is an individual, एक इंसानी फितरत, यहाँ वाला इंसान बहक सकता है तो वहाँ वाला इंसान तो उसको ज़्यादा स्कोप है बहकने का, so that is what I would say. So it's absolutely जरा भी ऐसा नहीं है कि seafarer has a wife at each port करके। On a lighter note, with the present inflation और महंगाई के ज़माने में झेल भी नहीं पाएंगे। और दूसरा मिथ, सीफेरर है तो ये 6 महीना जमीन पे रहता है, 6 महीना पानी पे रहता है।
तो बेसिकली ऐसा कुछ है ही नहीं कि जैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 4 मंथ्स है, इट्स ऑल कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। जब मैंने जूनियर रैंक्स पे स्टार्ट किए तभी मेरे 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। जब जो हमारे असिस्टेंट्स होते हैं जो जिनको रेटिंग्स रहते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी 9 महीने के हैं। फिर जूनियर ऑफिसर्स हैं जिनके 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनके 4 महीने हैं। फिर देन टाइप ऑफ वेसल है जिसमें टैंकर्स पे 4 है, ऑफशोर वेसल्स है जहाँ पे 2 है। तो it all depends on the type of vessel, the company that you're working with, your rank. So there are lot many factors which decide the time frame for the time that you stay on board and all. Like, so it is absolutely not that way कि 6 महीने वहाँ पे 6 महीने यहाँ पे। तो नहीं तो मेन ये हो जाता है कि लोग जैसे जब मिलते हैं तो अरे कभी आया, एंड देन इनवेरिएबली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कभी जाएगा। शिपिंग इज अ निग्लेक्टेड सेक्टर एंड इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होता है, सो दैट इज़ द रीज़न ये सब मिथ्स हैं। बट अदरवाइज जैसे मैंने बोला कि इतना वेरिएशन अगर मैं दूँ तो फिर देन आई थिंक आई डोंट इवन नो कि लाइक प्रॉबेबली पीपल वुड बी अवेयर ऑफ इट और नॉट कि जैसे ऑफशोर वेसल्स होते हैं, बार्जेस होते हैं वहाँ पे। इनफैक्ट लाइक फॉरेन कंट्रीज में कुछ जो बार्जेस पे काम करते हैं वो 1 on 1 off, 1 week on 1 week off। तो इट्स अ वाइड फील्ड, बहुत ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये कतई नहीं है कि 6 महीने यहाँ पे 6 महीने वहाँ पे। ऑफशोर की बात करी सर आपने, मेरा भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफशोर में था। तो वहाँ पे लोग ऐसा बोलते थे कि जैसे कि आपने बताया ऑफशोर में हार्डली 2 months रखते हैं फिर साइन ऑफ कराते हैं। तो वहाँ पे लोगों का कहना था कि अगर वहाँ पे 3-4 महीने लग गए तो लोग पागल हो जाएंगे, लिटरली पागल हो जाएंगे, क्योंकि छोटी वेसल है, रूलिंग ज़्यादा है, श्योरली है नहीं। सर फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर क्या टिप्स देंगे सर आप किसी सीफेयरर्स को? सी हमारे प्रोफेशन में लाइक जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है लाइक जो अर्निंग पोटेंशियल एंड ऑल दैट, ऑफ पीरियड में हम लोग को सैलरी नहीं मिलती है, तो वो एक फैक्टर हो जाता है। दैट व्हाट आई पर्सनली एज एन इंडिविजुअल आई फील इज लाइक 3 things which seafarers should have is, one is term policy, so that you are securing your loved ones in worst case scenario. That is a term policy is a must, and one should have mediclaim, like so in present जब medical expenditure जो है that can skyrocket in no time, like, and तो उन सब चीज़ों के हिसाब से you need to get a seafarer should be medically covered, like so that in case of an eventuality like he is taken care of, like. And third is like savings for retirement, like because जैसे अगर shipping में like काफ़ी benefits है that you can earn a handsome pay package वगैरह handsome है, but then वो पे पैकेज को हमारा एक लाइफ कल्चर लाइफ स्टाइल जो है अगर हमारा खराब हो जाता है तो फिर देन you would be sailing for ages, like, and not make a fortune out of it. तो स्टार्टिंग से ही लोगों को प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए, सेव इन वॉट एवर स्मॉल वेज। म्यूचुअल फंड हो गए, लाइक देयर इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, NPS है, एंड देन देयर इज स्टॉक्स है इन्वेस्ट करने के लिए। तो तुम सेविंग हैबिट ऑफ सेविंग से तुम अपना you can have a secured retire. You can retire early if you want to, if you start saving at a young age, and this is very much possible if you are in this profession and start from the beginning. So this is something which I would like to share with your viewers, like, to be honest. सर IMO जो UN बॉडी है शिपिंग का, वो सीफेयरर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है, और इस साल का सीफेयरर्स डे में उन्होंने उनका टॉपिक जो है सीफेयरर्स इंटरेस्ट के ऊपर रखा था। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या किया जा सकता है सीफेयरर्स का गुडविल के लिए? टू बी ऑनेस्ट सीफेयरर्स की सैलरी जो है 2008 में जब रिसेशन स्टार्ट हुआ था, 2008 वो एक टाइम था एंड 2021 आज का टाइम है। इन टर्म्स ऑफ सैलरी देयर हैज बीन नो इंक्रीज इन सैलरी व्हाटसोएवर। जो जूनियर रैंक्स पे सैलरीज कम हो गई हैं अभी, so like the wages have gone down, and the only benefit that probably seafarers are getting is because the depreciation of rupee to dollar, जिसके वजह से लगता है कि we are getting a higher pay. But shore में जैसे every year there is annual increment of 10% and all on a normal scale जो होता है,
बट हम लोगों के लिए वो 13 साल हो गए हैं, देयर हैज बीन नो इंक्रीज इन salary for a particular rank. And secondly, like since 2020 the outbreak of COVID, सबसे ज़्यादा नुकसान और जो easy targets हैं वो seafarers रहे हैं, because what has happened is like if a seafarer is happen to like get infected with the virus, he is treated as if he's an alien. Like the vessels are getting off hire till the person recovers, gets a negative, only then the vessel is allowed to load and all. So I feel as an industry जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है दैट हैज़ बीन फॉर सी फेयरर्स. लाइक जैसे अभी मेरे 6 महीने हो गए हैं, मैंने 6 महीने में आई हैव नॉट स्टेप्ड ऑन टू द ग्राउंड एट ऑल. सो मेरे तो उन चीज़ों से अगर हम देखे जाएंगे तो वी आर नॉट स्लेव्स एट द एंड ऑफ द डे, वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स, सो वी डिजर्व एवरी बिट टू बी ट्रीटेड लाइक वन. लाइक सो तो हम इजी टारगेट्स हैं कि लाइक अरे कोविड हो गया तो उसको ये करो. इवन व्हेन आई वाज साइंड ऑफ फ्रॉम द शिप, जो ये था, जो माहौल था वहाँ पे मुंबई में लोगों को, अरे ये बाहर से आया, ये कोविड लाया है एंड ऑल, तो इन सब चीज़ों की वजह से जितनी तकलीफें हम सीफेयरर्स को हुई है, आई डोंट थिंक एनी अदर प्रोफेशन हैज सफर्ड और बीन इल ट्रीटेड द वे सीफेयरर्स हैव बीन डन. लाइक and agar in terms of benefits, like what benefits like as an individual one should have and all is we just say like for me my contract is 4 months, but there are seafarers like my colleagues who have a contract of 6 months, 9 months. So the elementary thing of we going home on time has to take priority. Like I mean कुछ भी कहीं पे भी लॉकडाउन हुआ या रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हुए, सो seafarers are the ones wherein like okay, seafarers are not allowed to do crew change, but you want the vessels to carry the cargo, you want the vessels to keep the economic cycle of the world trade going on, because 70% of the world trade goes with shipping. तो अगर हम लोग if we all think कि हम लोग अगर एक दिन रुक जाएंगे तो फिर देन उससे जो नुकसान होगा वो आई थिंक nobody can think of. So I would say increase in salary, being given equal treatment and a just treatment, and allowed to go back home on completion of contract, reduction of contract for few people who are like sailing for 9 months. Like imagine 9 months of your life you're staying on board. Like so these are the things if companies can look into and bring about those small changes for our betterment, then that is something which will be really appreciated. शिपिंग का इम्पोर्टेंस तब पता चला सर जब जो सुएज में जो एवर गिवन की वेसल वो वहाँ पे स्टक हो गई, तो पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज़ बन गया, पूरा वायरल हो गया हर जगह. Yes, in fact उस टाइम पे मेरे काफ़ी दोस्त थे, अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ. मीडिया गिव्स अटेंशन ओनली टू नेगेटिव थिंग्स. लाइक तो उन सब चीज़ों के नुकसान भी होते हैं. We would prefer to be in the news for the good things and the also. right things that we are doing, rather than just being targets for negative things. तो बड़ा सा हार्टफेल थैंक्स टू यू. इतना बिजी शेड्यूल में भी आपने हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकाला, इतना सारा डाउट्स हमारा क्लियर किया सर. थैंक यू सो मच. और कल आपका साइन ऑफ हो रहा है सर. विश यू अ वेरी हैप्पी वैकेशन. थैंक यू सो मच. इनफैक्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू बिकॉज लाइक कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि एक मीडियम या प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे life of a seafarer would something is which people would come to know about. So that is what like मेरे को exciting लगा. That's why like जब आपने पूछा कि this is what you have and what you do and if you would like to, so it's like in any which ways if as a shipping industry को अगर हम help कर सके as an individual, एक दूसरे को ये करे, that will be something which will please me the most. So that's why in fact I would like to thank you for taking up this initiative and and wish you all the very best for the remaining time that you have on board. दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं. आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताइए. अगर पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.
है।